आज हम सुनेंगे कहानी तहलका की। तहलका की शुरुआत तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल ने की थी, जो कि अपने स्टिंग ऑपरेशन। अबे जय, तहलका मूवी की कहानी सुना, नहीं तो तेरी गोदाम में स्टिंग ऑपरेशन का तहलका मचा दूंगा। हाँ। तो तहलका मूवी है मेन गुंडे डोंग मल की, जो अपने चाइनीज डोंगरीले में खीसे निपोर के भारत में तहलका मचाए रखता है। अब इसकी चाइनीज गोदाम में कश्मीरी लाल मिर्च का छौंका लगाने मास्टर शेफ, मेरा मतलब है कमांडोज, जाते हैं। पर इनके हर कदम का डोंग मल को पता है, क्योंकि इन्हीं में ही है एक गद्दार। तो क्या वो गद्दार ये सुपर कमांडोज में से है, जिनमें एक कमांडो अपना नागराज चाइनीज सोडांगी में डालने की कोशिश करते रहता है? ये गुनाह है। क्या बड़े वाले ब्रिगेडियर, जिनके एक्सप्रेशन में हमेशा कथकली डांस होते रहता है? या भैया जो बैंकॉक में घुंघरू बांध के बंदियों के तबले बजाते रहते हैं? या टोपे पे लड़िया लटकाए मिस्टीरियस खोपरा ली? या फिर एक टांग पे जंपिंग जैक बने हुए विंटर सोल्जर, जिनकी एक टांग इनकी दाढ़ी की तरह नकली है? और या फिर गद्दार है मेजर की टांग, जो हर कदम पे भाई को धोखा देती रहती है? तो हम भी एक टांग उठा लंगड़ी पे भंगड़ी करके गद्दार की गदर गोदाम खोजते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे नए गोल्ड मेंबर SST जी का, पवनवीर सिंह जी का, सूर्या जी का, श्रीजीत AR का, वेदांश पांडे जी का और शंकर गुप्ता जी का। ठाकुर साहब। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है डोंगरीला, जिसके 2000 सैनिकों की डांग हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भून दी है। और अपनी डांग भींच के वहाँ का सेना प्रमुख भाग ली भगते वापस डोंगरीला आ जाता है, जहाँ ऑफिसर चॉइस मुंह ली उसके बम में बम चिकी बम बम करने आ जाती है। बम चिक बम बम, लॉन्ग लेफ्ट आर्म। क्या बम चिक बम बम, क्या बम चिक बम बम। हिंदी में कर रहा है, हिंदी में। लॉन्ग लेफ्ट आर्म। वेलकम टू डोंगरीला मिस्टर डिकोस्टा। थैंक यू। जनरल डोंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप पहले ही 30 सेकंड लेट हैं। और भाग ली अपनी गेंद बचाने के लिए फिर भगता है, और 1 मिनट लेट होने से पहले ही डोंगरीला हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। You are extremely lucky. अगर 1 सेकंड और लेट होते गोली मारने का ऑर्डर। I understand. जहाँ एंट्री होती है आदि खोपड़ी पे आदिवासी तेल से चुटिया उगाए, आदि सफा चट खोपड़े पे बूमर बबल गम में निकला ड्रैगन स्टिकर लगाए, बारात में भोपा बजाने वाले की ड्रेस पहने डांगू जनरल डोंग मल की। बैगन। भाई बस शक्ल से ही चाइनीज लोमड़ा लगता है, वैसे भाई मुल्टी टैलेंटेड इंसान है। भाई नहीं, प्रसिद्ध शामो शाशा कविता के लेखन के साथ साथ अपनी अधपकी चाइनीज धूत से इसे गाया भी है। चिप्स मांग रहा है। इसे बताना था कि भाई ऐसे कोई सॉन्ग नहीं होता, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। जो करना है भाई बांसुरी को अपनी अरे मेरा मतलब है बांसुरी के साथ साथ और गेजमिक वीणा वादक भी है, जो वीणा बजाते हुए अपनी चाइनीज डांग में लव चार्जर डाल के ऑर्गेज्म लेते रहता है। भाई लड़कियों की बड़ी इज्जत करता है, उन्हें बंदी बना के उनसे कोई गंदा काम नहीं करवाता, बल्कि सिर्फ उनकी किडनी लंग्स वगैरह ही बिकवाता है। इनकी आंखें, किडनी और दिल निकालकर बाजार में बेच दिए जाएं। और बाकी बची बंदियों को बंदी बना के अपना नाम जप करवाते रहता है। जनरल डोंग तुम्हारा भगवान है। सर, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। भाई 1 नंबर का हरा, अरे मेरा मतलब है हसोड़ प्रवृत्ति का है। सिचुएशन कैसी भी हो, भाई अपनी थूत उधेड़ के खीसे निपोड़ते रहता है। भाई नहीं, विराट कोहली। अबे जय, ज्यादा डांग की डांग में मत घुस, नहीं तो तेरी डांग में अपनी इंडियन बांसुरी डाल दूंगा। कहानी आगे बढ़ा। हाँ। तो डोंग मल भाग ली को देखते ही उसकी स्वागत में बनियान अंडरवियर कर देता है। हमने तुम्हारे लिए हिंदुस्तानी चीजें बनवाई हैं। बैठो बैठो बैठो। और पता चलता है कि इंडियन जनरल सिन्हा के कहने पे ही डोंगरीला के 2000 सैनिकों की बूंद गोलियों से छलनी कर दी गई थी। तो इंडियन आर्मी ने हमें घेर लिया और जनरल सिन्हा के ऑर्डर्स पर सबको गोली मार दी गई। अब भाई भले ही चाइनीज भूतिया हो, लेकिन भाई हिंदू कल्चर में पूर्ण विश्वास रखता है। ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, ये खाना ब्राह्मणों के लिए है। तुम्हारा श्राद्ध मरने से 1 दिन पहले बना रहे हैं। कल डोंगरीला का आर्मी डे है, तुम सबके सामने खुदकुशी करोगे। और अगले दिन भागली खुद को गोली मार के पिक्चर से भाग जाता है। और डोंग मल भागली की अरे मेरा मतलब है बीवी माला ली को जनरल सिन्हा को मारने का वचन देता है। तुम्हारे पति की मौत का बदला लेंगे हम।
और हाथों हाथ अपना लव डेथ लेटर जनरल परीक्षित सिन्हा को भेज देता है, जहाँ बगरिस्तान के गोल मटोल हल्क सुल्तान ब्रिगेडियर शम्मी कबाब बने हुए हैं, जो सिन्हा को रोकते हैं। पर सिन्हा डांग अपनी चाम उदाए भाई परेड देखने निकल जाता है और टोपा डोंग पूरी बटालियन के बीच में आराम से तोप में बैठ के गोले से सिन्हा साहब का शत्रुघ्न निकाल देता है और आराम से भाग जाता है। क्या डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। हाँ हलवाई क्या? ये देख के सुल्तान ब्रिगेडियर शम्मी कबाब भी एक बार को तो दौड़ लगा देते हैं। और अब एंट्री होती है मेजर प्रॉब्लम, मेरा मतलब है मेजर शक्तिमाल की, जो मुंह पे दाढ़ी रख के सख्त शायरी दूसरों के मुंह पे मारते रहता है। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? और पता चलता है भाई 10-11 महीने से अमेरिका में था और जैसे ही डोनाल्ड ग्रंप ने साल के $1 लाख मांगे, भाई अपनी फटी डॉलर की बनियान पे कोट पहन के पहली फ्लाइट में फक करके वापस आ गया है। ओए, कौन बोल रहे हैं वहाँ पर? जस्ट कीप क्वाइट। शक्तिमाल शम्मी कबाब से डोंगरीला पे सूप के अटैक करने की परमिशन मांगता है। मैंने सुना है कि डोंगरीला एक मिशन भेज रहे हैं। यस। और शम्मी कबाब हाथों हाथ भाई को मना कर देता है। बैंकॉक। और शक्तिमाल भी हाथों हाथ गदर का तारा सिंह बन जाता है। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अब शम्मी कबाब उसके मुंह विच खंड पावा करने वाला होता ही है कि शक्तिमाल उस पे तेरी मेरी एक जिंदगी का शेर फेंक के मारता है। हमने गुलशन की खैर मांगी है, कोई तख्त ताज नहीं मांगा। और अपना प्लान बताता है। दिस इज माई प्लान सर। यू हैव अ टीम आल्सो? यस सर। उनमें से एक है ब्लैक कैट कमांडो और बाकी 3 आर्मी इंटेलिजेंस के हैं। और एंट्री होती है 3 आर्मी इंटेलिजेंस के सिपाहियों की। लगता है भाई लोग किसी दुश्मन पे गोरिल्ला अटैक करने वाले हैं। अरे मदरजात, ये इस तरह के इंटेलिजेंट आर्मी ऑफिसर हैं। ये बंदरबाजी करके नहाती धोती लड़कियों को देख के सीटियां बाजी कर रहे हैं और बैंकॉक जांगिया पहनने वाले ठरकी लोमड़े बिकनियां पहन के लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में कलोले करके इनके साथ अपनी इंटेलिजेंट हवस का नंगा नाच करते हैं। नाच खत्म होते से ही इन्हें गुल्लू गैल्चो ड्राइवर मेजर शक्तिमाल के पास ले जाने आता है। जहाँ रास्ते में बैंकॉक एम्बेसडर की बलिनो बीच में से ही छितर जाती है। मुझे तो आपका ये मिशन पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है? रुक, तेरे को बता देती है। ये क्या हो गया? तेल लगा के। और तभी कुछ चिलगोजे इन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन मजाल है कि बैंकॉक एक गोली इन गेल चौदों को लग जाए और ये तीनों मिलके इन चिलगोजों के मगज में से खस निकाल देते हैं। और एंट्री होती है ब्लैक विडो, मेरा मतलब है कमांडो एम सील सिन्हा की। किसने भेजा तुम्हें? हमने। जिसे देख के कप्तान नलका सिंह का वाटर लीक हो जाता है और उसके दोस्त कप्तान टोटीमल और परनाला भाई का नोजल पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि शक्तिमाल घना सोले का ठाकुर बन रहा था और इनकी परीक्षा ले रहा था कि नाम के ही नल के है या पानी भी सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जनरल कपूर के हुक्म से हम आप लोगों का इम्तिहान लेने आए। अब साला कॉपीकैट। वही गुल्लू गैल्चो भी वहाँ आ जाता है और इन तीनों को शक्तिमाल के पास ले जाया जाता है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। अब ये सब डोंगरीला पे अटैक करने का प्लान बनाते हैं मगर आप हम यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जाएं। बट सर, दिस इज इम्पॉसिबल। वैली के तमाम दर्रे इन दिनों में बर्फ से ढके हुए होते हैं। और शक्तिमाल बताता है कि अटलांटिक की भी बर्फ को सिर्फ एक ही आदमी पिघला सकता है। और एंट्री होती है गरम भैया धर्म सिंह की। ये क्या कर रहे हैं भैया? बिल्ली के पास से शराब महका के नाभियों में उंगली करके 50-60 चबूतरों के साथ साथ खली के गिटार की भी बैंकॉक में से पटाया निकाल रहे हैं। देखा जाए भाई का जलवे जब अकेला था, जब से तेरे साथ आया हूँ मेरे विश्वले ठंडे पड़ गए। जी करता है ये पंजा तेरी। अरे भैया क्या कर रहे हैं? और पता चलता है कि भैया 6 महीने काम और 6 महीने बैंकॉक की थाई में लैंड करते रहते हैं। जय ऐसा पिक्चरों में होता है, अगर ऐसा सच में होता तो रोज तेरी फटी बैंकॉक ना सिल रहा होता। बात तो सही है भैया। तो भैया के माई के लाल जय किशन निकलते ही तीनों चिलगोजे वहाँ आ जाते हैं। पहले तो भैया इन्हें कह के भगा देते हैं और 30-60 करते हैं कि इन्हें अपना कोर्ट मार्शल याद आ जाता है, जहाँ लोगों को बचाने के लिए उन्होंने शम्मी कबाब के ऑर्डर नहीं माने और सेना का अनुशासन तोड़ा है, भारतीय सेना से निकालने का हुक्म देता है। और पंजाबी धर्म सिंह की 29 साल छोटी तमिल हाफ गर्लफ्रेंड बबली उनकी फुल वाइफ बनने से इनकार कर देती है। You disgust me.
ये याद करते ही भैया इमोशनल हो जाते हैं और जैसा होता है चढ़ने के बाद किसी भी भाई से बात मनवाना आसान हो जाता है और भैया भी मान जाते हैं पर एक शर्त पे कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। और भैया बैंकॉक से बैंकॉक वापस आ जाते हैं जहाँ आते ही शक्तिमाल ताने हातिम टाई पहन के भैया को फिर दारू पिलाने लगते हैं कि कहीं भैया सोफी में बैंकॉक मना न कर दे। ये गुनाह है, ये गुनाह है। बैंकॉक। और भैया बताते हैं कि ये डेंजर वैली है, इसका वो हिस्सा जो कहीं और नहीं सिर्फ मौत के मुंह में खुलता है। यह किस तरह का डेंजरस मिशन है जहाँ परनाला पंचोली बर्फ में नहला धुला के गीला करके एम सील की सील मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। मस्त प्लान है। ये देना। आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। किधर है बे? नहीं। यहाँ नलका सिंह को कोई चैलेंज नहीं मिला तो भाई रॉयल चैलेंज आरसी की बाटली उड़ेलते रहता है। ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। यहाँ इन सबके बैकपैक में 2 टी शर्ट, एक बरमूडा, मोजे और एक बड़े से कंटोप रखने की जगह है बस। पर ये साले शतुर्मुर्ग हर रोज नई ड्रेसेस में इधर से उधर डोल के गाने गा रहे हैं और साथ में मस्त 10 बाई 12 के बड़े टेंट में आराम से कंबल वगैरह डाल के सो के मस्त 2-4 दिन में डोंगरीला के बदरपुर बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं। जहाँ 100 फुट के वियाग्रा अरे मेरा मतलब है नियाग्रा फॉल को देख के इनके बैकपैक बैंकॉक डोरेमन के 14 बन जाते हैं और हाथों हाथ हेलमेट, पानी के चश्मे, रस्सी वगैरह इनके हाथ आ जाते हैं और सीधा 100 फुट रस्सी उछाल के फॉल में अप होने की कोशिश करते हैं कि तभी सारा माल पानी रुक जाता है और हाथों हाथ डोंगरीला के लाल टमाटरों के साथ होंडू सुधीर ली वहाँ आ जाता है। Stop right there, criminal scum! और आके इनसे मुंह चोरी करने लगता है। ये नहीं कि इनके एंकर हटा के इनके पॉइंट गिरा दे या हाथों हाथ गोली बम वगैरह मार दे। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अब सुधीर ली की बकलोली का फायदा उठा के शक्तिमाल सख्ती दिखाते हुए अपनी नकली टांग निकाल के ततैया के छत्ते पे फेंक देता है जो हाथों हाथ आके सुधीर ली को सूजा धीर ली बना के लाल टमाटरों के बीज निकाल देती है। तुम क्या हमको भी आपकी तरह बेवकूफ समझते हो? ओए, just keep quiet. Boom. और नीचे से भाई लोग आके बचे कुचे लाल डांगों की डांग काट देते हैं। अब ये सब ऊपर आराम से कलोले कर रहे होते हैं। वहीं 69वें माले पे चढ़ के पानी की टंकी भर गई है चिल्लाने वाला शक्तिमाल बैंकॉक नीचे 2.5 फुट पे लोलक की तरह लटक रहा होता है। बैंकॉक। आधे घंटे कलोले करने के बाद इन्हें याद आता है बैंकॉक कि शक्तिमाल तो दिख नहीं रहा और तब कहीं जाके शक्तिमाल को ऊपर लाते हैं। ओए, जहाँ आते ही भाई फिर इनके मुंह पे शायरी फेंक के मारता है। और जिसने दिल पे जख्म खाए हो वो इस जख्म से क्या घबराएगा? ये हो जिसने खून के आंसू, क्या वो इस खून से मर जाएगा? अब शेर ना चलता देख भाई अपना फ्लैश बैक दिखाता है जहाँ भाई अपनी बेटी के साथ समुंदर में फिशिंग कर रहा होता है कि उसे कुछ फिशी दिखाई देता है। I got a bad feeling about this. और भाई जैसे झाड़ी जंजाल हटा के देखता है कि डांगू डांग मल अपने चबूतरों के साथ मिलके अश्लील हरकत कर रहा होता है। बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, इन्हें डोंगरीला एक्सपोर्ट कर दिया जाए और इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। बैंकॉक। अब जैसे भाई की आदत है बिना बैकअप के बकचोदी पेलने का तो भाई हाथों हाथ डांग के साथ भी पॉडकास्ट बनाने आ जाता है। ओए, मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? Hello, cutie pie. शर्म आनी चाहिए आपको। अब डोंग जैसे बोलता है कि बैंकॉक पंडित जी बताई ना बिहार कब होई के मशहूर गाने तोहरा लहंगा उठाई दे रिमोट से का टाइटल ट्रैक इसी ने सजेस्ट किया था 2-3 लैक्स के लिए। शक्तिमाल हाथों हाथ डांग मल की थूथनी बंद कर देता कि बैंकॉक एक अवतारी बकचोद बहुत था, तू भी व्याभिचारी। अब अपनी अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। What is मोबाइल नंबर? तो शक्तिमाल सब लड़कियों को आजाद तो करा देता है पर भाई पकड़ा जाता है और डोंग हाथों हाथ भाई का अद्भुत और अदम्य पैर की परिभाषा काट देता है और 1 साल का टाइम देके भाई की बेटी को ले जाता है। मैं तुझे 1 साल का वक्त दे रहा हूँ। बैंकॉक। फ्लैशबैक से आते ही परनाला पंचोली ब्रिगेडियर शम्मी कबाब को बता देता है कि दिल्ली में ड्राई डे है तो क्या हुआ, यहाँ डोंगरीला के बदरपुर बॉर्डर पर ठेके खुले हैं। सर, लेकिन सर ऐसा लगता है हमारा मिशन डोंग को लीक हो चुका है। ये सुनते ही शम्मी कबाब का रंग बदलने लगता है और पता चलता है कि शम्मी कबाब में कबाब की जगह सोयाबीन भरा हुआ था जो हाथों हाथ डोंगरीला की माल अरे मेरा मतलब एजेंट छुर ली को जो डॉल्फिन के खिलौने के साथ पूल में कलोले कर रही होती है बता देता है कि बैंकॉक डोंगरीला बदरपुर बॉर्डर के ठेके से दारू लेके भाई लोग पलवल होते हुए डोंगरीला आ रहे हैं। भाई ये लोग अब बमलीला की तरफ से ही शहर में आएंगे, ख्याल रहे। हाँ? ये सारी हरमपंथी गुल्लू गेलचो सुन लेता है। वेरी बैड मैन। अब ये नहीं हाथों हाथ जाके समाचार सबको बता दे कि भाई शम्मी कपूर नहीं शम्मी नारंग है। ये शम्मी कबाब से बातें खोदने लगता है। गोलगप्पे? जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। ये मत बोलो,
गन्ना चूस के कीमत बोलो। तेल लगा के और शमी कबाब बिना वक्त जाया किए भाई की गेलचो हलीम में से दाल और चिकन दोनों अलग कर देता है। तेल लगा के गन्ना चूस के स्टाइल है बाबू भैया। अब बाहुबली की तरह हर झरने के ऊपर बर्फ होती है, तो यहाँ भी ये नोबिता के नोहारे फिर डोरेमोन के पजामे में से स्कीज कपड़े वगैरह लेके हो के बीजीएम लगा के बर्फ में सेक्सटिंग करने लग जाते हैं। अबे जय, वो स्केटिंग होता है तुम दोनों की माँ का। अबे वो स्कीइंग होता है। हाँ। कि तभी मर्द का डैनी लंगूर लुखाली वहाँ खीसे नपोर के आ जाता है, और ये भी ये नहीं हाथों हाथ गोली मार दे, ये बाकी लाल चबूतरों के साथ इनके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। जहाँ शक्ति माल की टांग फिर निकल जाती है, तो भाई चाम उदाय एक टांग से स्कीइंग करके निकल जाता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इधर छुरली बैंकॉक स्विमिंग पूल से कलोले करके सीधा पहाड़ पे चढ़ जाती है, पर टोटी सिंह बहन को झड़ा के आधे घंटे अपनी बूगी बूगी से लहर निकाल के उस पे अपनी थूत रगड़ के निकल जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। आजा आजा आजा। अब ये लोग जैसे ही आगे निकलते हैं, रास्ते में एंट्री होती है अपने टोपे पे कॉर्क लटकाए, तिल का पौवा मुंह में दबाए प्रेम खोपरा ली की। Come on, follow me, follow me, follow me. और पता चलता है भाई डोंगरीला के प्राचीन राजा शेख ओ ली का बेटा है, जिसने डोंगरीला में सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया था, और टिकटॉक के चस्करी डोंग ने भाई की शेख में आंदोलन करके पेल दिया, और खोपरा ली को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई मस्त टल्ली रहता था। यहाँ के स्वर्गीय किंग के भाई, जिन्हें डोंग ने शराबी और निकम्मा समझकर जिंदा छोड़ रखा है। देखा जय, लिकर पीरियड सोशल मीडिया से बेहतर होता है। और खोपरा ली के साथ है भागली की बीवी माला ली, जो इन अपने मिशन की प्लानिंग के लिए अपने घर ले जाता है। लगता है यहाँ ये लोग तगड़ी प्लानिंग करेंगे। अरे मोहतरम, ये मिशन प्लानिंग की जगह फैमिली प्लानिंग चल रही है, जहाँ नलका सिंह माला ली के बच्चों की मृग नैनी मूंगफली के काचा बादाम का आमार काचे नाइको बुबू बाजा बादाम करने लगता है। ये गुनाह है। इधर भैया मस्त गॉगल लगाए माला ली को गूगल करने लगते हैं। और यहाँ बेचारे शक्तिमाल का लक टुनु टुनु हो रखा है। उनके पैर में ज्ञान हो गया है, कुछ घंटों में ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। और सब भाई को हॉस्पिटल के लिए पानी के टैंकर में डाल के डोंगरीला में एंट्री करने वाले होते हैं कि सुधीर ली इनका पानी चेक करने आ जाता है। हमको भी गुलाबी चश्मे का एक बोतल पानी चाहिए। देना। अरे और नलका, टोटी और परनाला अपने अपने कॉकटेल खोल देते हैं। मस्त प्लान। ससुर, ये क्या है? ये गुनाह है। जिसे पीते ही सुधीर ली को हाथों हाथ हैंगओवर हो जाता है, और वो सबको एंट्री दे देता है। आगे इन्हें लोडल और हार्डिक दिखते हैं। अबे जय, वो लॉरेन एंड हार्डी होता है। हाँ, तो भैया इनको बांध के इनकी जगह ओल्ड मैकडोनल्ड हेड ए फॉर्म इया इया ओ के ओ में मैकडोलान डाल के उसका रिमिक्स्ड इया इया निकाल देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जहाँ टर्की भूतिये मूंगफली के छिलके उतारने की कोशिश करते हैं, पर एंड टाइम पे माला ली अपनी विविध भारती दिखाते हुए गीत माला निकाल के इनके बिना काज डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के भाई लोग शक्ति माल के लेग्स के ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। चल चल चल, हम फर्स्ट। ऑपरेशन कर, तो ऑपरेशन कर। मगर एंड टाइम पे छुरली वहाँ आके इन पे अटैक कर देती है। सिस्टम फाड़ देंगे। अब भाई लोग लाल कबूतरों की बीट तो फाड़ देते हैं, पर इंस्टाग्राम के अजय देख गांडुओं की तरह इनकी संख्या भी बढ़ती ही जाती है, और आखिर शक्तिमान सख्त होके इन सबको खिड़की से नीचे डिलीवर करके 10 गन्स पे रस्सी बांध के एक बार को तो सबकी किलविश में से अंधेरा निकाल देता है। Surprise, motherfucker. Multi-kill. मगर डांगमल हॉस्पिटल की गोदाम में बम विस्फोट करवा के भाई के गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकार नाथ शास्त्री शायर को फिर पांचों तत्वों में विलीन कर देता है। I say blast the hospital. ये गुनाह है। इधर चुरली डांगमल के पास जाती है, जो फिर अपनी शामो शाशा में वीणा फिट करके खूनी और गजम लेते हुए बंदी का ढोलना काट देता है, और चुरली को भी पूरी इमरती खिला के उसकी जलेबी में से रस निकालने की धमकी दे देता है। आज तुम्हारा श्राद्ध है ना? श्राद्ध माता, अगर इन 4 दिनों के अंदर तुमने हमें ये पता करके बता दिया इन हिंदुस्तानियों की मदद करने वाला कौन है, तो एनुअल डे का दिन तुम्हारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा।
इधर भैया मूंगफली को डोंग के किले में इन्वेजन करने के लिए उसके भाई के पास भेजने का प्लान बताते हैं। देखो मैं कल किसी भी हालत में कैंटोनमेंट में दाखिल होना है और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारा भाई जो डोंगमल के सीक्रेट किले में डोंगमल की डोंग में सीक्रेट इन्वेजन करते रहता है और साथ में नलका सिंह को नकली शादी करके भेजते हैं जो डोंग के किले की गोदाम खोल सकता है। कल तुम्हें गाँव वालों के सामने रणवीर के साथ शादी का ड्रामा भी करना है। ये गुनाह है, ये गुनाह है। और उस टाइम आधार कार्ड अनिवार्य नहीं था तो भाई आराम से मूंगफली को लेके किले में पहुंच के उसके एंड्रॉइड में अपनी जियो सिम डालने अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं जहाँ पता चलता है डैनी लंगूर लुक्खा अली बहन का भाई है जो काफी ज्यादा लिबरल है जो हाथों हाथ अपनी बहन को नलका सिंह का पानी निकालने भेज देता है। अरे पगली अगर तुझे यही चाहिए था तो पहले बताया होता। समझा करो अब इन दोनों को हनीमून मनाने दो। हाँ जरूर चलो ये गुनाह है। और नलका सिंह शक्ति माल का सख्त शिष्य बन चुका था। अब वो सील की जगह दीवार तोड़ के भाई लोगों को भी अंदर बुला लेता है। आजा आजा आजा। Let's do this. जहाँ भाड़े का टट्टू भाड़ुली इन्हें सूंघ लेता है पर भैया हाथों हाथ एक हाथ में चैन और दूसरी हाथ में नकल पंच पहन के भाई की 5 स्टार रेटिंग फाड़ देते हैं और इन्हें आराम से टॉप सीक्रेट फाइल मिल जाती है क्योंकि उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होता है टॉप सीक्रेट बैंकॉक। और पता चलता है कि ये छुरली का सेटअप था और वो टॉप सीक्रेट फाइल में ऐसे ही फंगचुक वांगडू का नाम लिखा था ताकि डोंग अपना वांगडू सीधा कर सके। मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ ये पता लगाया कि इन हिंदुस्तानियों का मददगार प्रिंस काम है। नकली नामों की नकली फाइल भी उन्हें दिलवा दी। और पता चलता है कि बच्चों की मृग नैनी मूंगफली असल में छुरली का काचा बादाम है जिसे कीवी समझा था वो बैंकॉक ड्रैगन फ्रूट निकला। असली हकदार मैं नहीं बल्कि जेलू की बहन जूले है। लॉन्ग लिव टॉम। तुम्हें एक काम और करना होगा उनका असली एमिनेशन इस नकली एमिनेशन से बदलना। यही सब माला ली का लड़का आई पिल ली सुन लेता है और सब प्रेम खोपरा ली को बता देता है पर लुखा ली के हाथों 72 घंटे में मारा जाता है। ऐसा हुआ है और वो दुश्मन कहीं और नहीं है जूले है। अब चीट करने वाली वाइफ कम लवर गर्लफ्रेंड की तरह मूंगफली घड़ियाल की अरे मेरा मतलब है घड़ियाली आंसू बहा रही होती है। ये सच है कि मैं सिंथिया की जासूस हूँ। जासूस? मैंने आप लोगों से दोस्ती का ड्रामा भी किया लेकिन विकी की मौत कैसे हुई मुझे पता नहीं। और जैसा होना चाहिए छूट के चक्कर में चीट की चोट खाए भूतिया शरीफ के 14 लौंडों की भड़ास भाई हाथों हाथ निकाल देता है। गद्दारी कर बे तोरी बहन के गद्दारी कर बे। ये गुनाह है। और जैसा होता है औरत जात की फटे तो फटे बकचोदी ना घटे। ये लास्ट में मैं तुमसे प्यार करने लगी थी पिछले 15 प्रेमियों को तो मैंने 15 दिन में अपने दिल कमरे मोबाइल से दूर कर दिया था वो भी तब बता रहे जब पकड़े गए बैंकॉक। और नलका सिंह को ही विक्टिम बना के मूंगफली निकल लेती है और नलका सिंह जिंदगी भर का ट्रॉमा लेके जिब्रान बन जाता है और रवीना टंडन की टेंडर। ये क्या बके जा रहा है जय? तहलका में मोहरा मत घुसेड़ नहीं तो तेरे 2.5 कदम के घोड़े की शतरंज की लूडो खोल दूंगा। हाँ भैया अब ये सब सुप सुप के डोंग का सुपाड़ा देख रहा होता है जो ये नहीं खिड़की से ही पेल दे या इन्हें पकड़वा दे। यह हाथों हाथ जाके ये खबर डोंग की डांग में फिट कर देता है। अब मूंगफली के छिलके उधरने की खबर मिलते ही डांग मल फिर छुरली को पकड़ लेता है और आधा दर्जन लाल चबूतरे बहन को मार गोली धुआं धुआं करने वाले होते ही हैं कि परनाला और टोटी आके लाल बंदरों के अनारों में आग लगा देते हैं। चूल्हे की गद्दारी की सजा सिंथिया तुझे मिलेगी तुझे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। Hello, cutie pie. और अगले दिन डोंग मल अपनी चाइनीज गोदाम पे टेंट का कपड़ा टांग के अपना एनुअल डे सेलिब्रेट करने आता है जहाँ ये पौवा जो पूरी पिक्चर में धूत पे चाइनीज प्यूबिक हेयर उगा के घूम रहा था लास्ट मोमेंट पे वीट लगा के चिकना अरे मेरा मतलब है लौंडा बना हुआ है। अरे साला निकाल फ्रॉड चल रहा है। यहाँ भैया अपनी पलटन के साथ आके हाथों हाथ डोंगरीला के नाजुक सैनिकों की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और आराम से अनलिमिटेड गोली वाली मशीन गन के साथ सैनिकों की गोली फाड़ के डोंग की तोप तोड़ देते हैं। सिस्टम पार देंगे। और पता चलता है ये डोंग के भेस में भिंडी लाल ली है और असली डोंग बैंकॉक 14 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे अपना टेंट गाड़ के बैठा है। वो मैं नहीं डुप्लीकेट डोंग है असली डोंग तो यहाँ खड़ा है। और भैया मार बम डोंग के पहाड़ धुआं धुआं करके हाथों हाथ 14 किलोमीटर चढ़ के डोंग की माँ अरे मेरा मतलब पहाड़ी खोद देते हैं। कुत्ते हरामजादे मार साले को। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर।
और हाथों हाथ प्लेन से इंडिया आ जाते हैं, जहाँ हलकट ब्रिगेडियर शमी कबाब वहाँ आके बिजनेस टॉक करने लगते हैं। तो टॉप सीक्रेट फाइल आपके हाथ में आ गई। Then get ready to talk. Nothing personal, just business. और भैया हाथों हाथ गोली मार के ये बाबूराव का स्टाइल है। शम्मी कबाब का अंतरेप्रेन्योर निकाल के ये पिक्चर एंड करते हैं।